नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम लोग परसेंटेज का प्रोब्लेम्स देखेंगे आज। सप्ताह में 3 दिन हम लोग बेसिक्स पढ़ेंगे परसेंटेज का थ्योरी, और 3 दिन हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ, इसका तरीका मैं बताऊंगा। ये समझ लीजिए 10 क्वेश्चन से 11 क्वेश्चन टोटल है। ये 50 क्वेश्चन पे भारी है, इतना समझ लीजिए। क्योंकि मैं तरीका बताऊंगा, सोचने का तरीका बताऊंगा, क्वेश्चन का अटेम्प्ट कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये रहा। कह रहा है कि एक सोसाइटी में 25% मेल शादीशुदा है और 45% फीमेल शादीशुदा है। तो सोसाइटी में टोटल कितने परसेंट पॉपुलेशन शादीशुदा है, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए, मान लीजिए ये आपका फीमेल है, ये मेल है। टोटल पॉपुलेशन मान लेते हैं फीमेल का 100% है। सपोज टोटल हमने मान लिया फीमेल 100% है, जिसमें फीमेल शादीशुदा कितनी है? 45। मैरिड है, शादीशुदा है 45। 100 में से 45 फीमेल शादीशुदा है। मेल कितना शादीशुदा है? देखिए कॉमन सेंस की बात है, ये जितनी फीमेल शादीशुदा होगी ना उतनी ही मेल शादीशुदा होगा। क्योंकि कह रहा है कि यदि एक पुरुष केवल एक महिला से ही विवाह करता है। कहने का मतलब यह है, आपके परिवार में मान लीजिए दो लोग शादी, दो जोड़ी है, दो कपल है। इसका मतलब क्या हुआ? दो मेल दो फीमेल, राइट। जितना मेल उतना फीमेल। तो 45 यदि महिला शादीशुदा है तो 45 पुरुष भी शादीशुदा होंगे। बिल्कुल। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि पुरुष जो है ना वो 25% शादीशुदा है, यानी 25% का वैल्यू दे रखा 45। आपसे 100% का वैल्यू निकालिए पहले। 100% इसका 4 गुना, इसका 4 गुना, यानी 180। 45 चौकी 180, यानी फीमेल एक 100% है टोटल, और मेल कितने हो जाएंगे? 180% टोटल। ठीक है। अब देखिए क्या डेटा हो गया। टोटल मेल 180 है, जिसमें से 45 शादीशुदा है। फीमेल 100 है, जिसमें से 45 फीमेल शादीशुदा है। आपसे पूछ क्या रहा है टोटल कितना पॉपुलेशन शादीशुदा है? तो 45 प्लस 45 90 बटा 280। परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इसलिए 100 से गुना कर दिए। कितना हो गया? 225/7। अरे काट दिए हमने। 25 चौके 100, 7 चौके 28, 0 से 0, 25 में 225/7। कितना आंसर आ जाएगा? 32.14। डेटा को देखते ही तुरंत आंसर मारिए, ये नहीं कि भाग किए जा रहे हैं। सीधा देखेंगे, 7 से भाग करेंगे, 7 या 21, 3 दिखा, मतलब 30 समथिंग आने वाला है। 30 31 32 33 इस टाइप से कुछ आने वाला है। तो देखते ही पहला ऑप्शन मार्क कर दिए। 50 तो होगा नहीं, 54 और 63 तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ 3 बार में लग रहा है। तो 3 यानी 32 से सीधा मारिए। आगे देखते हैं, क्या इसका और कोई तरीका हो सकता है सोचने का? देखते हैं। चलिए इसका एक और कॉपी ले लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखिए इसको हम लोग सेकंड अप्रोच ले लेते हैं, दूसरा तरीका। कह रहा है कि 25% आदमी शादीशुदा है और 45% महिला शादीशुदा है। एक आदमी एक महिला से शादी करता है, इसका मतलब जितना महिला शादीशुदा हुई उतना ही पुरुष शादीशुदा होंगे। सीधी सी बात है। वही मैं लिख रहा हूँ, टोटल पॉपुलेशन का 25% मेल जो होगा ना वो बराबर होगा टोटल पॉपुलेशन का 45% फीमेल के। तो मेल और फीमेल का रेशियो निकल जाएगा, टोटल मेल अपॉन टोटल फीमेल। कितना हो गया? 45/25, यानी 9/5। अब 9/5 को हम लोग 90/50 लिख लेते हैं, ताकि आगे कैलकुलेशन आसान हो जाए। कितना कह रहा है? मेल कह रहा है 25% शादीशुदा है, तो 90 का 25%। 90 का 50% कितना होता है? 45, उसका आधा 22.5। अब बच्चा जैसा ये नहीं करेंगे 90 गुना 25/100 काट कूट करेंगे, नहीं। 90 का 25% निकालना है तो सीधा 90 का पहले 50% निकालिए। 50% कितना होगा? 90 का आधा 45। तो 25% निकाल रहे हैं तो 45 का आधा सीधा 22.5। अब देखिए, जितना पुरुष शादीशुदा हुआ, महिला भी तो उतनी ही शादीशुदा होंगी, यानी ये भी सारी 22 शादीशुदा होंगी। सीधी सी बात है। आप ऐसे भी देख सकते हो, नहीं तो फीमेल कितना है? 45% शादीशुदा है, तो 50 का 45% आप निकाल दीजिए, तब भी आ जाएगा वही चीज। लेकिन निकालने की जरूरत क्या है? जितना मेल शादीशुदा होगा फीमेल भी तो उतनी ही होगी शादीशुदा। अब देखिए कर रहा है टोटल पॉपुलेशन, तो 225 यानी सारे बाईस 45 बटा टोटल पॉपुलेशन कितना हो गया? 90 50 140 गुना 100, आ गया 225/7 ये भी, यानी कि 32.14%। चलिए और कोई तरीका इसका हो सकता है क्या? देखते हैं।
एक और इसका कॉपी हम लोग ले लेते हैं। ये मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मिटा नहीं रहा हूँ सब। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। एक कॉपी ले लिया इसका। चलिए देखते हैं तीसरा क्या तरीका हो सकता है, थर्ड अप्रोच। इसलिए मैंने बोला 10 से 11 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन से भारी है, क्योंकि मैं एक एक तरीका बताऊंगा, कंसेप्ट बताऊंगा क्या होता है। देखिए तीसरा तरीका हम लोग एलिगेशन से बना सकते हैं। 25% मेल शादीशुदा है। अब जिस बच्चा को एलिगेशन नहीं पता है उसको बेसिक से गुजरना पड़ेगा। इसके लिए मेरा बेसिक्स को देखिए क्लास, ठीक है, उसके बाद सीखिए वहां पे, फिर यहाँ पे अप्लाई कीजिए। देखिए 25% मेल शादीशुदा है, तो मेल हो गया 25%। फीमेल कितनी शादीशुदा है, 45%, तो 45% फीमेल शादीशुदा होगी। ठीक है, तो मेल का संख्या कितना था, रेशियो में हमने मेल की संख्या निकाला था 9, फीमेल का 5, तो रेशियो हो गया 9:5, 9:5, 9 मेल और फीमेल 5। तो टोटल पॉपुलेशन निकालना है 20 का शादीशुदा वाला। कैसे निकालेंगे, 25 × 9। एलिगेशन आप पढ़े होंगे तो आपको पता है ये, 25 × 9 प्लस 45 × 5, ये एक्चुअली एवरेज हो जाता है, बीच में एवरेज हो जाता है। 45 × 5, 25 × 9, 45 × 5 अपन 9 5 14, 25 9 225 प्लस 45 5 225, 225 225 450 बटा 14, 225/7, 32.14%। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले मैं एक कंसेप्ट जरूर बताऊंगा आप लोगों को, ध्यान से देखिए। मान लीजिए आपके 50 मार्क्स आए हैं पेपर में, ठीक है, 50 में से मार्क्स आए हैं 50। अच्छे से समझिए, क्योंकि ये कंसेप्ट का हम लोग बहुत जगह यूज करने वाले हैं, क्वेश्चंस को यूज चुटकी में उड़ा देगा, चुटकियों में उड़ा देगा, इसलिए इस कंसेप्ट को समझिए अच्छे से। मान लीजिए आपके 50 मार्क्स आए हैं टोटल 50 मार्क्स में से, टोटल 50 मार्क्स में से, तो कितना परसेंट हो गया, 100%। बिल्कुल सही बात है। इसी डेटा को मैं ऐसे देखता हूं कि आपका 50 मार्क्स आया है 100 में से, तो कितना परसेंट हो गया, 50%। बिल्कुल सही बात है। मैं इसी को ऐसे देखता हूं कि आपका 50 मार्क्स आया है 200 मार्क्स में से, तो कितना परसेंट हो गया, 25%। परसेंटेज निकालने के लिए जानते होंगे। आपका 50 मार्क्स आया है 400 में से, इसको यदि मैं इस स्टेप से देखूं तो 12.5%। बिल्कुल सही बात है। कुछ यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, देखिए मैथ्स या कोई सब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। ऑब्जर्व कीजिए चीजों को, बनाइए प्रैक्टिकली लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़िए, और उसके बाद यूज कीजिए इसको, कंसेप्ट अपने आप निकल के आता है। देखिए ऑब्जर्व बस करने के लिए सीख जाइए। 100% था पॉपुलेशन, 50% पे आए, तो 100 से 50 आए ना यहाँ पे, तो क्या किए, इसका आधा हो गया। यहाँ पे 100% था, यहाँ 50% हो गया, आधा हो गया। जैसे ही परसेंटेज आधा हुआ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल नंबर 2 से गुना हो गया। अगेन यहाँ पे देखिए टोटल नंबर 2 से गुना हो रहा है, डबल हो रहा है, तो परसेंटेज वैल्यू आधा हो रहा है। फिर से टोटल यदि डबल हो रहा है तो परसेंटेज वैल्यू आधा हो रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं, आप यही देख रहे हैं कि परसेंटेज वैल्यू जो है टोटल का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक चीज बढ़ता है तो दूसरा चीज घटता है। यदि यहाँ पे मार्क्स कांस्टेंट है, देखिए मार्क्स कांस्टेंट है, मार्क्स 50 है, 50 है, 50 है, सब में 50 ही है चारों केस में, तो मार्क्स को हमने फिक्स कर दिया, फिक्स यानी कांस्टेंट कर दिया, तो टोटल जो होगा परसेंटेज वैल्यू के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मैं लिख देता हूं, परसेंटेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टोटल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल को मैथ्स में हम लोग 1/में दिखाते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग होता है कि एक चीज यदि बढ़ता है तो दूसरी चीज घट जाएगा, ये चीज होता है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक चीज बढ़ेगा तो दूसरी चीज भी बढ़ जाएगी। जैसे मान के चलिए आपके पापा जी का इनकम यदि बढ़ गया तो आपका खर्चा भी बढ़ जाएगा, उस हिसाब से तो हम लोग बोलेंगे कि आपके पापा जी का और आपके खर्चे का जो रेशियो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। यदि आपके पापा जी का इनकम बढ़ेगा और आपका खर्चा घट जाएगा तो बोलेंगे कि ये रेशियो जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्सली का मतलब होता है एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि परसेंटेज घट रहा है तो ये टोटल बढ़ रहा है, सेम रेशियो में, ये आधा हो रहा है, ये डबल हो रहा है, इसलिए मैंने लिखा परसेंटेज जो होगा ना टोटल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये बहुत बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, इसको हम लोग देखिए कैसे यूज करते हैं क्वेश्चन में।
इस क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से। कह रहा है कि 50 लीटर का एक ग्लिसरीन है, उसमें 20% मिलावट है। इसमें 50 लीटर ग्लिसरीन है, मिलावट कितना है? 20%। कहने का मतलब ये पूरा प्योर नहीं है, इसमें मिलावट है 20%, इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी, ठीक है। हाउ मच प्योर ग्लिसरीन शुड बी एडेड टू इट सो टू ब्रिंग डाउन परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटी टू 5%। इसमें कितना ग्लिसरीन हम लोग मिला दें, कितना ग्लिसरीन हम लोग मिला दें कि इम्प्योरिटी जो 20% था ना वो घट के 5% पे आ जाए। मिला क्या रहे हैं? ग्लिसरीन, ये भी प्योर वाला, प्योर ग्लिसरीन मिला रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, अभी जस्ट कंसेप्ट हम लोग पढ़े थे, मार्क्स यदि फिक्स था तो टोटल जो है वो परसेंटेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। तो हम लोग को खोजना है कि फिक्स क्या है, हम लोग को ये खोजना है कि फिक्स क्या है। यहाँ पे जरा सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए कि हम लोग 50 लीटर के सॉल्यूशन में मिला क्या रहे हैं? ग्लिसरीन, ग्लिसरीन मिला रहे हैं। तो इम्प्योरिटी तो फिक्स रहेगा, इम्प्योरिटी तो कांस्टेंट रहेगा। जितना इम्प्योरिटी पहले उतना इम्प्योरिटी बाद, जो कांस्टेंट है वो टोटल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। देख लीजिए, इम्प्योरिटी कितना था पहले? इम्प्योरिटी पहले था 20%, अभी कितना हो गया? 5%। इम्प्योरिटी का रेशियो हो गया 20 से 5, काटेंगे तो 4 से 1, तो टोटल इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो टोटल का रेशियो कितना हो जाएगा? 1:4। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब पता है ना, ये 4 से 1 हो गया थी, 1/4 हो गया, 1 से 4 हो गया। अब बहुत बच्चों को नहीं पता है तो जल्दी से देख लीजिए, 4 से 1 हो गया कोई चीज, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम लोग निकालना चाह रहे हैं तो इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। जस्ट रेसिप्रोकल ले लेंगे, 1/4 और 1 का रेसिप्रोकल तो 1/1 ही होगा। ये फ्रैक्शन में रेशियो आ गया, फ्रैक्शन में रेशियो हमें पसंद नहीं है, इसको हटाते हैं। हटाते कैसे हैं? नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों में, ×4 × 4, तो 4 4 कट गया, 1:4। तो जब भी हमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल निकालना होगा तो 4:1 जैसे है तो उसको उल्टा लिख देंगे, 1:4। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखना रहेगा तो 4:1 है तो उसको 4:1 ही लिखेंगे। इस चीज को दिमाग में रख लीजिए। यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब 4:1 है तो उसको हम लोग सीधा 1:4 लिख देंगे टोटल का। अब देखिए, पहले टोटल था कितना? 50 लीटर। पहले टोटल रेशियो के अनुसार 1 लीटर था, 1 का वैल्यू हो गया 50, 50 लीटर था बिल्कुल। तो बाद वाला कितना हो गया? बाद वाला पूछ रहा है, क्या पूछ क्या रहा है आपसे? कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जानी चाहिए? तो ग्लिसरीन पहले 1 था, बाद में 4 हो गया, तो हम लोग कितना मिलाए? 3 यूनिट मिलाए। 1 का वैल्यू 50 तो 3 का वैल्यू कितना? 3 × 50, मतलब कि 150 लीटर। देखिए कौन सा ऑप्शन 150 लीटर है? पहला ऑप्शन ही 150 लीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या इस क्वेश्चन को बनाने का और कोई तरीका हो सकता है? आइए देखते हैं। इसका कॉपी ले लेते हैं, ले लिया, मिटाइए इसको। देखिए, आप लोग यदि एलिगेशन पढ़े होंगे तो आप लोग को समझ में एक चीज आएगा। देखिए, पहले 50 लीटर सॉल्यूशन था, 50 लीटर सॉल्यूशन था, इसमें 20% इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी है। एक ग्लास है, उसमें प्योर ग्लिसरीन है, प्योर ग्लिसरीन, प्योर ग्लिसरीन, प्योर ग्लिसरीन है तो इसमें कोई इम्प्योरिटी होगा? नहीं होगा। तो इम्प्योरिटी कितना परसेंट होगा? 0%, 0% इम्प्योरिटी। इसी को तो इसमें डाल रहे हैं, इसी को तो इसमें मिला रहे हैं, बिल्कुल। पहले 20% इम्प्योरिटी था, अभी 0% इम्प्योरिटी दूसरा में है, ठीक है। उसी को हम लोग एलिगेशन में लिखेंगे। एक बीकर में 20% इम्प्योरिटी है, पहले इम्प्योरिटी पे हम लोग काम कर लेते हैं। इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी, पहले 20% इम्प्योरिटी था और दूसरा बीकर जिसमें 0% इम्प्योरिटी है, इन दोनों को हम लोग मिला देते हैं तो इम्प्योरिटी घट के आ जाता है 5%। तो 5% बीच में लिखेंगे, यहाँ पे एलिगेशन में ऐसे ही लिखते हैं। तो रेशियो कितना दे देगा आपको? 5:15। घटा देते हैं ना, 5 में से 0 गया 5 और 20 में से 5 गया 15, काट देंगे, 1:3, 1:3। तो पहले था कितना लीटर? 50 लीटर, 1 का वैल्यू 50, तो 3 का वैल्यू 150 लीटर, 150 लीटर आपका आंसर हो जाएगा, खत्म। ठीक है। देखिए, अब कोई बच्चा ये सोच सकता है कि आपने इम्प्योरिटी से बता दिया, प्योरिटी से नहीं बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं, चलिए प्योरिटी पे देख लेते हैं।
क्वेश्चंस कम करेंगे लेकिन सीखेंगे हम लोग ज्यादा, अप्रोच ज्यादा सीखेंगे। इसलिए मैंने बोला कि ये 10 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन पे भारी है। देखिए, अब जरा देखिए इसी क्वेश्चन में इम्प्योरिटी 20% था। इम्प्योरिटी 20% था तो टोटल 100% में यदि 20% इम्प्योरिटी है तो प्यूरिटी कितना हो जाएगा, शुद्धता कितना हो जाएगा, 80%। अरे 20% इम्प्योरिटी है तो कहने का क्या मतलब है, 100 में से 20 इम्प्योरिटी हो गया तो 80 प्योरिटी होगा, शुद्धता। 80% प्योरिटी हो गया। और ये प्योर ग्लिसरीन है तो प्योर ग्लिसरीन में इम्प्योरिटी है ही नहीं, तो ये 100% श्योर होगा, प्योर होगा, 100% प्योर होगा। बात खत्म, बना दीजिए। ये 80% ये प्योरिटी पे मैं बना रहा हूँ, प्योरिटी पे 80% प्योरिटी हो गया पहले वाले में, दूसरा में 100%, दोनों को मिला दिए तो आ गया कितना, हाँ दूसरा दोनों को मिला दिए तो 5% इम्प्योरिटी हो गया। 5% इम्प्योरिटी का मतलब है 95% प्योरिटी, क्योंकि प्योरिटी पे हम लोग काम कर रहे हैं। ये हो गया 15, ये हो गया 5, 1:3। बात खत्म। एक का वैल्यू 50, क्योंकि पहले 50 लीटर सोल्यूशन था तो 50 गुना, तो बाद वाला कितना हो गया, 50 दिया 150। अब भी आंसर आ गया, तो 150 लीटर। तो एक क्वेश्चंस को ना कि हमने सिर्फ एक प्रोसेस से बनाना सीखा, मल्टीपल प्रोसेस से बनाना सीखा और कंसेप्ट सीखा इसके पीछे के। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ये वाला जो मैंने बताया। देखिए क्या चीज फिक्स है, जो फिक्स है उसका जो है ना टोटल के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो जाता है। दैट्स इट, बहुत जगह हम लोग यूज करेंगे उसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को। 200 लीटर का मिक्सर है जिसमें 15% वाटर है और बाकी मिल्क है। देखिए वाटर कितना है, 15%, बाकी मिल्क है, बाकी मिल्क है। तो मिल्क देख लेते हैं, मिल्क कितना हो गया, 85%, बिल्कुल। दूध की वह मात्रा ज्ञात करें जिसे मिलाया जाना चाहिए ताकि दोबारा बनने वाले मिश्रण में साढ़े 87% दूध हो। इसमें कुछ दूध मिला दिए हम लोग, इसमें कुछ हम लोग दूध मिला दिए। दूध मिलाने के बाद दूध जो पहले 85% था ना, वो बढ़ के हो गया 87.5%। ठीक है, 87.5% बढ़ के हो गया। तो ध्यान से देखिए, एक बर्तन था, एक गिलास मान लीजिए मेरे पास है, मैं दिखाता हूं। मान लीजिए इसमें पहले से दूध है, राइट, इसमें पहले से दूध है, दूध है इसमें 85%। ठीक है, ये दूसरा बर्तन है। ठीक है, इसमें से मैं क्या कर रहा हूं, दूध मिला दे रहा हूं इसमें। ठीक है, पहले वाला में दूध है 15, दूध 15% नहीं, सॉरी, दूध है 85%, इसमें 85% दूध है। इसमें से मैं कुछ दूध निकाल के इसमें मिला दिया जा रहा हूँ, तो इसमें दूध हो जा रहा है 87.5%। तो आपसे पूछ रहा है कि दूध की मात्रा कितना मिलाया इसमें, इससे इसमें कितना लीटर मैंने दूध मिलाया, वो आपसे पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। देखिए, तो जरा सोचिए, जब इसमें हम दूध मिलाए तो फिक्स क्या रह गया, फिक्स हो गया पानी। फिक्स क्या रह गया, पानी। फिक्स रह गया पानी, वाटर। मैंने क्या बोला, जो फिक्स रहता है उस पर फोकस कीजिए, जो फिक्स रहता है उस पर फोकस कीजिए। तो पानी पहले कितना था, 15%। 15% पानी पहले था, पहले। बाद में पानी कितना हो गया, साढ़े 87%। यदि आपका दूध है, मिल्क है, तो पानी हो गया 12.5%। 100 में से साढ़े 87% को घटा दीजिए तो 12.5% हो गया पानी, वाटर। पानी पहले था 15% और बाद में हो गया 12.5%। रेशियो कितना हो गया, इसको पॉइंट हटाइए तो 10 यहाँ पे आ जाएगा। 25 × 5 = 125, 25 × 6 = 150। तो 6:5 हो गया रेशियो पानी का, वाटर का। तो टोटल का रेशियो क्या होगा, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, कंसेप्ट मैंने बताया था अभी। तो ये वाटर 6 से 5 हो रहा है तो ये 5 से 6 हो जाएगा। बात खत्म। तो कितना पानी मिलाया आपने, 1 यूनिट पानी मिलाया। यही 1 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। पहले था कितना लीटर, 200 लीटर, यानी 5 का वैल्यू हो गया 200 लीटर, 40 गुना, तो 1 का वैल्यू 40 लीटर। बात खत्म, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 40 ऑप्शन में कहा है, यहाँ पे। चलिए, इसका और कोई तरीका हो सकता है क्या, आइए देखते हैं। ये तो कंसेप्ट वाला तरीका हुआ, इसको हम लोग ओरली बनाएंगे। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना स्लो बता रहा हूँ, ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए।
लेकिन आपको बनाना ओरली है। सीधा देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ते हैं दिमाग में, सीधा देख सोचेंगे कि क्या कांस्टेंट है, दूध कांस्टेंट है कि पानी कांस्टेंट है, ये चीज देखेंगे। दूध मिला रहे हैं ना, तो पानी कांस्टेंट रहेगा, पानी फिक्स रहेगा, तो पानी पे काम करेंगे। देखेंगे पानी पहले कितना परसेंट था या बाद में कितना परसेंट हो गया पानी। ठीक है, पानी पहले 15% था, बाद में हो गया 12.5%। तो पानी का जो रेशियो होगा इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल में टोटल का रेशियो हो जाएगा, बस निकाल दिए, दैट्स इट। अब देखते हैं अगला क्या मेथड हो सकता है। इसका हम लोग एक कॉपी ले लेते हैं। चलिए, ले लिया कॉपी, मिटाइए इसको। जस्ट एक्सप्लोर कीजिए प्रोसेस को, और क्या हो सकता है सोचिए, और कोई तरीका हो सकता है, देखते हैं। सेकंड अप्रोच क्या हो सकता है। मान लीजिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 200 लीटर का मिक्सर था, ये था 200 लीटर का मिक्सर, जिसमें पानी है कितना, 15%। तो 200 का 15% कितना होता है, 30। अब ये भी निकालने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मतलब समझ लीजिए बहुत गड़बड़ है। बेसिक क्लास कीजिए फिर। 200 का 15% 30 हो गया। ठीक है, जब 30 लीटर पानी हो गया, टोटल 200 लीटर का मिश्रण है, तो दूध कितना हो गया, मिल्क कितना हो गया, 170 लीटर, क्योंकि टोटल 200 लीटर है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दूध की कितनी मात्रा मिलाई जाती है, दूध हम लोग कितना मिलाते हैं ताकि मिश्रण में 87.5% लास्ट में दूध बचता है। 87.5% का मतलब क्या होता है, 87.5% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 7/8। 8 यदि मिश्रण है, 8 यदि मिक्सर है, टोटल है, मिश्रण यानी मिक्सर है टोटल, जिसमें से 7 क्या हो गया, मिल्क। अब जरा सोचिए, 8 लीटर में से 7 लीटर मिल्क हो गया, तो पानी कितना होगा, वाटर 1 लीटर। बिल्कुल, बिल्कुल 1 लीटर होगा, यही तो होगा। 1 लीटर वाटर और 7 लीटर पानी। एक हो गया वाटर और 7 हो गया, सॉरी 1 लीटर वाटर और 7 हो गया मिल्क। ठीक है, वाटर एक और मिल्क हो गया 7, 1:7 इसका रेशियो हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जरा सोचिए, हम लोग पानी मिला रहे हैं ना, पानी करें, हम लोग मिल्क मिला रहे हैं ना, मिल्क यहाँ पे दिया हुआ है। क्या मिला मिला रहे हैं, देखिए दूध मिला रहे हैं, मिल्क मिला रहे हैं, तो पानी तो कांस्टेंट रहेगा। तो पानी 30 है, पहले भी तो बाद में भी 30 ही रहेगा पानी, बाद में भी पानी 30 ही रहेगा। ठीक है, तो एक का 30 30 गुना है, ये इसका कितना गुना, 30 गुना, ये भी हो जाएगा 7 या 21, 210, 210। तो कितना लीटर मिला है, दूध था पहले 170 लीटर, अभी हो गया 210 लीटर, तो कितना लीटर मिला है, 40 लीटर। तो 40 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग मिला क्या रहे हैं, हम लोग पानी मिला रहे हैं ना, तो दूध तो फिक्स रहेगा। दूध पहले 30 लीटर था, बाद में भी 30 लीटर ही रहेगा। बस बात खत्म, यही कंसेप्ट है इस क्वेश्चन। क्या और कोई तरीका हो सकता है इसको बनाने का, बिल्कुल है, देखते हैं, सोचते हैं। इसका एक पेज ले लेते हैं फिर से हम लोग। ये तीसरा तरीका है, थर्ड अप्रोच। क्या हो सकता है, एक चीज मुझे बताइए, इसमें दूध है, ठीक है, हम लोग मिला क्या रहे हैं, दूध, इसमें मिश्रण है, एक मिश्रण है, इसमें मिश्रण है, इसमें 200 लीटर का मिश्रण है, जिसमें 15% पानी है और बाकी दूध है। इसमें हम लोग क्या मिला रहे हैं, दूध मिला रहे हैं, दूध मिला रहे हैं। तो पानी तो फिक्स रहेगा, जितना पानी पहले था बाद में भी उतना ही पानी रहेगा, उतना ही परसेंट, तो पानी हो गया फिक्स, वाटर हो गया फिक्स, वाटर हो गया फिक्स। तो पहले पानी था कितना, पहले पानी था कितना, 200 लीटर में 15% पानी, 200 का 15%, 30 लीटर। पहले पानी था 30 लीटर, बाद में पानी कितना हो जा रहा है, पानी बाद में भी तो 30 लीटर ही रहेगा, ये था पहले। क्योंकि हम लोग मिला रहे हैं दूध, तो पानी तो बाद में भी 30 ही रहेगा, पानी थोड़ा नहीं मिला रहे हैं, तो बाद में पानी कितना हो जाएगा, बाद में भी 30 लीटर ही रहेगा। पहले भी पानी 30 लीटर, बाद में भी पानी 30 लीटर। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू डेटा, बाद में परसेंटेज में कितना पानी है, बाद में परसेंटेज में पानी है 12.5%, यानी 12.5% का वैल्यू 30 लीटर। तो 100% का वैल्यू कितना,
कितना गुना दिख रहा है? 8 गुना दिख रहा है। 8 से गुना कर दीजिए इसमें, 240 लीटर। 240 लीटर। तो पहले पानी था, टोटल पहले कितना था? पहले था 200 लीटर मिश्रण, अभी मिश्रण हो गया 240 लीटर। पहले मिश्रण था 200 लीटर, अभी मिश्रण हो गया 240 लीटर। तो मतलब क्या है कहने का? कहने का मतलब ये है कि कितना लीटर हमने ऐड किया? 40 लीटर। यही 40 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। 40 लीटर हमने दूध ऐड कर दिया। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन को बनाने का हमने 3 अप्रोच देखा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन पाते हैं। ये क्वेश्चन को पढ़िए। इफ 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू 5 लीटर ऑफ एल्कोहल वाटर सोल्यूशन, 1 लीटर पानी को ऐड कर देते हैं 5 लीटर का, 5 लीटर का एल्कोहल वाटर, एल्कोहल प्लस वाटर सॉल्यूशन है। ठीक है, 5 लीटर का एल्कोहल वाटर सॉल्यूशन है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? 1 लीटर पानी ऐड कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, क्या ऐड कर रहे हैं? पानी, वाटर। 1 लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं। तो टोटल टोटल पहले कितना था? 5 लीटर। 1 लीटर पानी ऐड करेंगे तो बाद में टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा? 6 लीटर का। ये हो गया मिक्सर। मिक्सर पहले 5 लीटर था, 1 लीटर हमने पानी ऐड कर दिया, तो बाद का मिक्सर कितना हो गया? 6 लीटर। बिल्कुल, टोटल पहले 5 था, अब 6 हो गया। टोटल का फिक्स के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, मैंने जस्ट अभी समझाया था। टोटल 5 से 6 हो गया, तो फिक्स क्या है? ये देखिए, हम लोग पानी मिला रहे हैं तो एल्कोहल फिक्स रहेगा। एल्कोहल एल्कोहल फिक्स रहेगा, एल्कोहल हो जाएगा 6 से 5। 6 से 5। तो पहले था कितना परसेंट एल्कोहल? पहले 40% एल्कोहल था। रेशियो में कितना था? पहले था 6, बाद में हो गया 5 यूनिट। एल्कोहल पहले 6 यूनिट था, बाद में 5 यूनिट हो गया। परसेंटेज में 40 दे रखा है पहले, यानी 6 का वैल्यू 40%। कितना गुना? 20/3 गुना। अरे 6 में 20/3 से गुना करेंगे तभी तो 40% आएगा। तो ये भी 20/3 गुना हो जाएगा। 20/3 यानी 100/3, कहने का मतलब है 33.33%। 100/3 यानी 33.33%। डी ऑप्शन आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कोई तरीका है इस क्वेश्चन को करने का? देख लेते हैं, एक पेज ले लेते हैं आगे। देखिए, एक चीज मुझे बताइए, हम लोग मिला क्या रहे हैं? पानी मिला रहे हैं ना। एल्कोहल तो फिक्स रहने वाला है। एल्कोहल पहले कितना था? 40%। 5 लीटर में तो 40% एल्कोहल है, तो कितना परसेंट हो गया है? कितना लीटर एल्कोहल हो गया? 5 का 40%, यानी 2 लीटर। 5 का 40% कितना हो गया? 2 लीटर। ठीक है, एल्कोहल न्यू मिक्सर में कितना होगा? चूंकि हम लोग पानी मिला रहे हैं तो एल्कोहल न्यू वाला में भी तो 2 लीटर ही रहेगा। एल्कोहल थोड़ा नहीं मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, तो जितना पहले एल्कोहल था बाद वाला में भी उतना ही एल्कोहल होगा, तो 2 लीटर ही एल्कोहल होगा। तो 2 एल्कोहल हो गया। टोटल टोटल मिक्सर कितना लीटर का बाद में हो जाएगा? 6 लीटर का। तो 2/6 परसेंटेज वैल्यू इंटू 100 कितना हो गया? 33.33%। डी ऑप्शन। ऐसे भी आप सोच सकते हो, पहले कितना था? 2 लीटर एल्कोहल, बाद में भी एल्कोहल उतना ही रहने वाला है। पानी मिला रहे हैं तो एल्कोहल पे कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा। बस बात खत्म, बन गया। और कोई तरीका हो सकता है? देखते हैं, चलिए एक और पेज ले लेते हैं। एक्सप्लोर करिए चीजों को, अपने आप तरीका सामने आएगा। कसम नहीं खा रखे हैं कि एक ही प्रोसेस से बनाना है, जैसा डेटा आएगा वैसा मेथड यूज करेंगे। इसलिए मैं आपको हर एक मेथड बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हमेशा इजी वाला डेटा आएगा, हार्ड आ गया तो क्या करेंगे? तब जो मेथड एप्लीकेबल है वो लगा दीजिए। इसलिए आपको सब तरह से तैयार होकर जाना पड़ेगा। देखिए, तीसरा एप्लीकेशन हम लोग एलिगेशन लगाते हैं, थर्ड अप्रोच। जरा सोचिए, यहाँ पे अल्कोहल और वाटर है। एल्कोहल और वाटर है, इसमें एल्कोहल कितना है? एल्कोहल है 40%। और इसमें हम लोग 1 लीटर पानी मिला रहे हैं। 1 लीटर, 1 LTR, 1 लीटर पानी मिला रहे हैं। 1 लीटर पानी में 0% एल्कोहल होगा। 0% एल्कोहल, बिल्कुल। तो वही हम लोग देख लेते हैं। 0% एल्कोहल था पहला मिक्सर में, पहला पहला बर्तन में, और दूसरा बर्तन में है 40% एल्कोहल। बाद में कितना होगा वो आपसे पूछ रहा है। एल्कोहल का यहाँ बात हो रहा है, एल्कोहल का। एल्कोहल
बाद में कितना होगा, मतलब वो आपसे पूछ रहा है मिश्रण में कितना होगा वो आपसे पूछ रहा है। रेशियो कितना दे रखा है, 1 और 5, बिल्कुल। तो कितना हो गया, 40 × 5 = 200 बटा 5 = 6, 200/6 यानी 33.33%। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मुझे लगता है। अरे 1 और 5 हमने क्या लिखा, 1 और 5, 1 और 5 लिखा। 1 लीटर को 5 लीटर मिला है ना, पहले वाला में 1 लीटर था मिश्रण, तो 1 लीटर लिख दिया, और बाद में 5 लीटर हो गया तो 5 लिख दिया। ये चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल हो गया 6। ठीक है, चलिए 200/6 यानी 33.33% हो गया, डी ऑप्शन। एक क्वेश्चन को हमने 3 3 मेथड से बनाना सीख लिया, आपके पास तीनों मेथड है। चलिए अब बनाते हैं अगला क्वेश्चन। अगला अपन देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ। द एक्सपेंसेस ऑन राइस, फिश एंड ऑयल ऑफ अ फैमिली आर दिस: 12 रेशियो, 17 रेशियो और 3 रेशियो। ये रेशियो है आपका राइस का, फिश का और ऑयल का। ठीक है, तो डेटा आसान करने के लिए हमने अपने मन से 0 0 लगा दिया इस पे, कोई दिक्कत नहीं, अपना मैथमेटिकल अधिकार है। क्यों लगाया अभी पता चल जाएगा। 0 0 लगा दिया। अब कह रहा है कि प्राइस जो है आर्टिकल का इंक्रीज बाई 20%, आर्टिकल का 20%, 30% और 50% से बढ़ रहा है। तो मतलब पहला जो है ना ये बढ़ रहा है 20% से, दूसरा बढ़ रहा है 30% से, और तीसरा बढ़ रहा है 50% से। 120 का 20% हो गया 24, ये 24 से बढ़ रहा है। 170 का 30% हो गया 51, ये 51 से बढ़ रहा है। और ये 30 का 50% हो गया 15, ये 15 से बढ़ रहा है। तो कितना टोटल बढ़ गया, 24, 51 और 15, 90। तीनों को जोड़ दीजिए, 90। 120, 170 और 30 कितना हो गया, 100, 200, 320, टोटल 320 हो गया। 90/320 कितना परसेंट हो गया, गुना 100। अब इसको कैसे भाग देंगे, ऐसे करके बेवकूफ जैसा काम नहीं करना है। सीधा देखिए, 100 को तो हटाइए, ऐसे सोचिए, 90/320 काट दीजिए। कितना परसेंट के आसपास है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन पे ध्यान रखिए। इस देखिए इसका 10% कितना होगा, 3.2। 10% 3.2 होगा, इसके 3 गुना के आसपास दिख रहा है, मतलब 30% के आसपास दिख रहा है। 30% से जरा सा कम, देखिए कौन सा ऑप्शन 30% से जरा सा कम है, पहला ऑप्शन, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये तीनों होने का चांस ही नहीं है। ये नहीं करेंगे, 90 × 320 × 100 करके अपना टाइम छोटा नहीं करेंगे, स्मार्टनेस दिखाएंगे। ठीक है, सीधा देखेंगे कि इसका 10%, 320 का 10% कितना हो गया, 3.2। 9 अपने को चाहिए, 9 3.2 के लगभग तिगुना से जरा सा कम है, तो तिगुना से जरा सा कम मतलब 30% से जरा सा कम, तो जरा सा कम हो गया सारे, मतलब 28/8%। चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर इस ये क्वेश्चन को बनाइए। करा इन a class of 65 student and 4 teacher, each student got pen that are 20% of total number of student। कह रहा है कि 65 स्टूडेंट है, स्टूडेंट है 65 और टीचर है 4, टीचर है 4। हर एक स्टूडेंट जो को पेन मिल रहा है 20% टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के, इसका 20% पेन मिल रहा है हर एक स्टूडेंट को, इसका 20% हो गया 13, बिल्कुल सही बात है। अब कह रहा है प्रत्येक शिक्षक को, टीचर को कुल छात्रों की संख्या का 40%, तो छात्रों की संख्या का 40% कितना हो गया, 65 का 40%, 65 का 40% कितना हो गया, 26। ये सब तुरंत निकालने के लिए आना चाहिए आपको। अरे इसका 10% हो गया 6.5, 20% हो गया 13, 13 का डबल 40%, 20 का डबल 40%, तो 13 का डबल 26। इस टाइप से तुरंत निकालिए, क्विक सीधा। 13 हो गया और 26 हो गया, तो टोटल कितना हो गया पेन, 65 × 13। यहाँ टीचर का कितना हो गया, 26 × 4। टोटल पेन पूछ रहा है प्लस, क्या आप बैठ के इसका कैलकुलेशन करेंगे, हम लोग 65 × 13 प्लस 64 × 4 करने वाले हैं ना, हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ 65 × 13 या 26 × 4 होगा ना, 64 क्यों लिख दिया हमने, 26 × 4 होगा। हम लोग कुछ ऑब्जर्व करेंगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे जरा ध्यान से देखिए, कि यहाँ 13 है, यहाँ 26 में भी 13 है, तो 13 कॉमन आ जाएगा, मतलब आंसर जो होगा वो 13 का मल्टीपल होगा।
आंसर 13 का मल्टीपल होगा। ये चीज ध्यान रखिए, 13 का मल्टीपल होगा आंसर। देखेंगे कौन सा ऑप्शन 13 का मल्टीपल है, ये तो होगा नहीं। 13 चौके 52, 2 बच गया, ये भी नहीं होगा। ये देखिए 13 चौके 52, ये कितना हो गया, 13 का मल्टीपल ये है, देखिए 13 चौके 52, बच कितना गया, 11, ये हो जाएगा 13। ठीक है, 13 का मल्टीपल ये नहीं है, तो 3 ऑप्शन नहीं होगा, चौथा ऑप्शन ये होगी। 13 का मल्टीपल से सीधा हमने आंसर निकाल दिया, नहीं तो कैलकुलेशन में मेरा कितना टाइम जाता है देखिए जरा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन को सिर्फ बनाना नहीं है, कितना जल्दी बनाएंगे उस पर भी ध्यान देंगे, और कैसे बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन बनाइए। 4 लीटर वाटर इवेपोरेट हो जाता है 12 लीटर साल्ट और वाटर सॉल्यूशन में। 12 लीटर का साल्ट है प्लस वाटर का सॉल्यूशन है, 12 लीटर का। इसमें से क्या हो रहा है, 4 लीटर पानी वाष्प हो रहा है, वाष्पित होकर उड़ जा रहा है। 4 लीटर पानी उड़ गया, पानी उड़ गया, 4 लीटर पानी। ठीक है, तो मुझे ये बताइए, टोटल मिश्रण का यदि हम बात करें तो टोटल मिश्रण पहले था 12 लीटर, 4 लीटर पानी उड़ गया तो कितना मिश्रण बच गया, 8 लीटर। तो रेशियो कितना होगा, 4 तिया 12, 4 दूना 8, ये टोटल का रेशियो हो गया। चूंकि पानी उड़ रहा है, नमक तो कांस्टेंट रहेगा, तो नमक का रेशियो बाद वाला कितना हो जाएगा, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, 2:3। देखिए एक कंसेप्ट कितना बार यूज हो रहा है, 2:3। तो पहले कितना था, 7% मिश्रण में, नमक कितना था पहले, 7%, तो का वैल्यू 7%, 3.5 गुना, तो 3 का 3.5 गुना, 10.5, 10.5% आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए एक व्यक्ति, अ मैन क्लाइंड 62.5% ऑफ लेंथ। सबसे पहले 62.5% फ्रैक्शन में कितना आ जाएगा, 62.5%, 5/8। ठीक है, एक व्यक्ति 1 घंटे में खंबे की लंबाई का 62.5% चढ़ गया, तो 8 मीटर टोटल उसको चढ़ना था, 8 यूनिट चढ़ना था, इसमें 5 यूनिट चढ़ गया, तो बचा कितना, 3 यूनिट। 8 यूनिट में 3/8 बच गया। ठीक है, लिख दिया हमने 3/8। और अगले घंटे में उसने शेष ऊंचाई का, शेष ऊंचाई कितना बचा, 8 में से 3 बचा हुआ है ना, क्योंकि 5 तो चढ़ गया, शेष ऊंचाई का 12.5% तय किया। 12.5% होता है 1/8, ये सब आना चाहिए, 1/8। अब उसको 8 में से 1 चढ़ना है, 8 में से 1 चढ़ना है, 1/8 कितना हो गया, 3/64, 3/64। 64 यूनिट उसको टोटल चढ़ना था, जिसमें 3 यूनिट चढ़ गया, तो 64 यूनिट का ही वैल्यू दे रखा है 192 यूनिट। कितना गुना, 3 गुना, ये 3 गुना कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 यूनिट, 9 मीटर, 9 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इलेक्शन वाले क्वेश्चंस पेपर में बहुत आते हैं, मैंने बहुत सारा क्वेश्चन इलेक्शन वाला लिया है और प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे बनाते हैं। यदि आज का क्लास में आप एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ जाते हैं और प्रैक्टिस कर लेते हैं बार बार ना, तो बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, बहुत इजीली बन जाएगा। देखिए एक चुनाव हो रहा है, एक चुनाव में 2 कैंडिडेट है, 20% वोट इनवैलिड हो रहा है। मान लेते हैं टोटल 100% वोट था, मान लेते हैं टोटल 100% वोटिंग लिस्ट में नाम था, वोटिंग लिस्ट, वोटिंग लिस्ट में 100% लोगों का नाम था, जिसमें से 20% जो है ना अवैध घोषित हो जाता है, तो बचा कितना, 80%, ये वैलिड होगा, वैलिड। चलिए विनर, इसी पे विनर और लूजर डिसाइड होगा, विनर जीतने वाला और हारने वाला इसी 80% मत पे डिसाइड होगा, क्योंकि 20% तो पहले ही अवैध हो गया, उसको तो हटा दीजिए। तो कौन जीतेगा कौन हारेगा उसका फैसला 80% पे होगा। तो इस 80% में से कह रहा है 70% मिल रहा है विनर को, जो जीता है उसको 70% मिल रहा है, और जो हार रहा है उसको कितना मिलेगा, 30%, क्योंकि टोटल 100% मत होता है ना, जिसमें 30 मिल गया विनर को, तो लूजर को, सॉरी विनर को मिल गया 70, तो लूजर को मिलेगा 30। 80 का 70% कितना हो गया, 56, विनर को मिल रहा है 56, 80 का 30% कितना हो गया, 24,
24 हो गया लूजर को। ठीक है, तो कितना मत का डिफरेंस हुआ, 56 में से 24 चला गया तो 32, 32। तो 32% का ही वैल्यू आपको दे रखा है 9600, क्योंकि क्वेश्चन में 9600 क्या कर रहा है, 9600 कर रहा है मत का डिफरेंस जो है, कितने वोटों से जीता, 9600 वोटों से जीता। यही 32% का वैल्यू 9600 आपको दे रखा है। कितना गुना नजर आ रहा है, 3 गुना नजर आ रहा है, 00। तो आपको 100% वोटिंग लिस्ट में पूछ रहा है कितने लोग था, 100% था, तो 100% कितना हो जाएगा, 30,000। 30,000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या इस क्वेश्चन को बनाने का और कोई तरीका हो सकता है, देखते हैं। सेकंड अप्रोच यहीं पे लिखते हैं, सेकंड अप्रोच। मैं बता इसलिए रहा हूं, यहाँ तो 20% था, 70-80% था, बड़ा इजीली आप कैलकुलेट कर लिए। डेटा दे देता 56 सही 2/5%, तो क्या करते, फंसाने वाला परसेंटेज देता तो क्या करते। इसलिए आपके पास हर एक अप्रोच होना चाहिए, हर एक प्रोसेस होना चाहिए। देखिए, मान लेते हैं वोटिंग लिस्ट में पहले, वोटिंग लिस्ट में पहले एक्स आदमी था, एक्स आदमी था, 20% इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना होगा, 80%। 80% यानी 80/100। इसी पे विनर और लूजर डिसाइड होगा, कौन हारा कौन जीता। क्वेश्चन में डेटा क्या दे रखा है, विनर और लूजर के बीच का डिफरेंस दे रखा है, 9600 वोट का लीडिंग, कितना से लीड किया, तो 9600 वोट से लीड किया। तो विनर और लूजर के बीच में जो है ना, मत का डिफरेंस दे रखा है 9600। तो यहाँ पे जो रेशियो होगा ना, वो मत के डिफरेंस का ही लेना है, मत का ही डिफरेंस होगा। विनर को मिल रहा है 70%, ध्यान से देखिए, विनर को मिल रहा है 70%, लूजर को कितना मिलेगा, 30%। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 40% का, तो मतलब ये हो जाएगा 40%। और इसी का वैल्यू है 9600। एक्स का वैल्यू निकाल दीजिए, 800 के 32 दिया 96, यानी एक्स का वैल्यू आ गया 30,000। दूसरा तरीका आपके पास ये हो गया। और कोई तरीका हो सकता है, और कोई तरीका तो नहीं हो सकता है, लेकिन इसी को मैं समझा रहा हूँ अलग टाइप से थोड़ा, इसी चीज को अलग टाइप से समझा रहा हूँ, एक्स वैक्स नहीं मानूंगा। इसको थर्ड अप्रोच लिख लीजिए उसे। देखिए, मान लेते हैं 100% मत था। देखिए, इन एन इलेक्शन देयर आर टू कैंडिडेट्स, 20% वोट्स इनवैलिड हो रहा है, 20% इनवैलिड हो रहा है, 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे क्या होगा, 1/5। मतलब ये हुआ 5 वोट में से एक वोट इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना हुआ, 4, तो लिखेंगे 4/5। बिल्कुल सही बात है, 4/5। टोटल 5 वोट था, जिसमें से एक वोट इनवैलिड हो गया, तो 4 वैलिड हुआ, 4/5 गुना। आगे देखिए, विनर को मिल रहा है, विनर गेट 70%, विनर को मिल रहा है 70% और लूजर को मिल रहा है 30%। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का है, 40%। 40% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 2/5। मतलब 5 वोट में से 2 वोट से जीत रहा है वो, तो 2/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो गया 8/25। आप 25 क्या हो गया, ये हो गया टोटल वोट, टोटल वोट। 8 क्या हो गया, जितने वोट से जीता है, ये 8 का ही वैल्यू हो गया 9600। 9600 कितना गुना दिख रहा है, 12/8 96, 1200 गुना, ये 25 का 1200 गुना आपका आंसर हो जाएगा 30,000। अब 25 का 1200 निकालने के लिए बच्चा क्या करेगा, गुना करेगा। गुना क्या करना है, सीधा देखिए ना, 1200 का पहले 50 निकाल दीजिए, 50 गुना निकाल दीजिए, 6,000, उसका आधा कर दीजिए 30,000। 1200 का पहले 50 गुना निकाल दीजिए, 60,000, उसका आधा कर दीजिए 30,000। इस टाइप से निकालिए ना, स्मार्टनेस दिखाइए ना। 30,000 आपका आंसर हो गया। तो डेटा जैसा दे, मान लीजिए हार्ड डेटा देगा, परसेंटेज वैल्यू हार्ड वाला देगा, तो ये हम लोग को यूज करना है ये मेथड। और इजी परसेंटेज मेथड देगा तो ये यूज करना है, बात खत्म। चलिए आगे देखते हैं। In an election, there are two candidates. 20% voters did not cast their vote, out of which 600 votes declared invalid, and the winner get 75% of valid votes and wins by 1500 vote. Find the total number of voters in the voting list. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, मान लेते हैं 100% पहले वोटिंग लिस्ट था, वोटिंग लिस्ट में मान लेते हैं आदमी था 100%, 20% वोट नहीं दिया आदमी, तो 20% नहीं दिया तो 100 का 20%, 20 होता है। 20 लोगों ने वोट नहीं दिया तो बचा कितना, 80। 80 लोगों ने वोट दिया, विनर और लूजर 80% पे ही डिसाइड होगा, नहीं होगा 80 पे डिसाइड, क्योंकि कुछ वोट इनवैलिड भी हो रहा है। देखिए 80%, ये परसेंटेज में लिखिए 80%। अब कह रहा है कि जिसमें 600 इनवैलिड हो गया,
600 इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना होगा? 80% माइनस 600, ये होगा वैलिड, वैलिड वोट्स, वैलिड होगा। अब विनर और लूजर इसी पे डिसाइड होगा, इसी वैलिड वोट पे, विनर और लूजर। विनर को कितना मिल रहा है? 75%। लूजर को कितना मिल जाएगा? 25%। टोटल 100% वोट होता है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 50% का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही 50% का वैल्यू दे रखा है 1500, तो 100% कितना हो जाएगा? 3000। अरे डबल है तो डबल ही तो होगा, 1500 का डबल 3000। मतलब कहने का क्या हुआ? कहने का मतलब ये है, ये जो वैलिड वोट है ये टोटल आ गया 3000, यानी 80% माइनस 600 का वैल्यू आ गया 3000। 80% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3600। 80% 3600। आपको वोटिंग लिस्ट निकालना है, वोटिंग लिस्ट कितना? 100%। 100% का वैल्यू कितना? 20 × 4 = 80, 20 × 5 = 100, 4×9 = 36, 900 गुना, ये 900 गुना कितना हो जाएगा? 4500। 4500 आपका आंसर हो जाएगा, ये 4500 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या इसको और कोई मेथड से हम लोग बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, सोचते हैं। डेटा तो यहाँ आसान आ गया, परसेंटेज परसेंटेज। यदि हार्ड परसेंटेज देता तो क्या करते हम लोग? दिमाग खराब हो जाता। यहाँ तो इजी इजी परसेंटेज दिया, 75%, 25%, इजी इजी दिया। देता साढ़े 82%, साढ़े 85%, तो क्या करते? तब अपन यही मेथड यूज करते जो मैं अभी बता रहा हूँ। ध्यान से देखिए, सेकेंड अप्रोच। मान लेते हैं टोटल वोटिंग लिस्ट में एक्स आदमी का नाम था, वोटिंग लिस्ट में एक्स आदमी का नाम था, जिसमें 20% इनका वोट वोट नहीं देता है। 20% का मतलब होता है 1/5। 5 आदमी में से एक आदमी वोट नहीं दिया, तो कितने आदमी ने वोट दिया? 4/5। 600 इनवैलिड हो रहा है, तो 600 घटा दीजिए। अब देखिए डेटा क्या दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट है। डेटा क्या दे रखा है? 1500 वोट से जीतता है, वोट का मार्जिन दे रखा है, कितना वोट से जीतता है वो दे रखा है। तो कितना वोट से जीतता है वो निकालने के लिए क्या करेंगे? विनर को मिल रहा है 75%, विनर को मिल रहा है 75%, जो हारेगा उसको कितना मिलेगा? 25%। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 50% का। मतलब इसमें 50% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/2, क्योंकि डिफरेंस जो चीज डेटा दिया हुआ रहेगा ना, इसमें उस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1/2, इसी का वैल्यू दे रखा है 1500। तो 4x/5, 1500 गुना 3000 प्लस 600, 3600। एक्स का वैल्यू 36×5 = 180/4, यानी 4500। आपका आंसर हो गया, बात खत्म। यदि हार्ड डेटा देता, परसेंटेज वैल्यू वगैरह हार्ड देगा, तो ये मेथड हम लोग यूज करेंगे, और इजी देगा तो ये। इसलिए मैं आपको हर एक एंगल से तैयार कर रहा हूं। मैं बार बार आपको बोला कि जितना डेटा आपको दे रहा हूं, जितना मतलब आपको वीडियो दे रहा हूं, बस एक एक बार आपको देख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, मोर देन इनफ है। चाहे आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कीजिए, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा मैथ्स के अंदर, मैं गारंटी ले रहा हूँ। बहुत दम है कंटेंट में, एक एक चीज को बहुत अच्छे से मैं बता रहा हूँ। ये 10 क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन पे भारी है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को पढ़िए। इन एन असेंबली इलेक्शन देयर वेयर 2 कैंडिडेट्स। असेंबली इलेक्शन में 2 कैंडिडेट रहता है। 75% जो है वोटर वोट देता है। मान लेते हैं, जैसे इसे क्वेश्चन करा करते चलिए ना। मान लेते हैं 100% टोटल वोटिंग लिस्ट में नाम था, वोटिंग लिस्ट, जिसमें से 75% ऑफ द टोटल आदमी वोट करता है। 75% वोट करता है, तो 100 का 75% हो गया 75। 75% आदमी वोट किया। 2% इनवैलिड हो गया, इसका 2% निकाल दीजिए। 75 का 2%, 1% हो गया 0.75, 2% हो गया 1.5। 1.5, 75 में से 1.5 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 73.5, 73.5, 73.5। ये हो गया टोटल वैलिड वोट्स। इसी पे विनर और लूजर डिसाइड होगा। अब कैंडिडेट वोट 9261 वोट्स विच वेयर 75% ऑफ टोटल वैलिड वोट, ये हो गया वैलिड वोट। इसी पे विनर और लूजर डिसाइड होगा। इसका 75% मिलेगा विनर को। जरा सोचिए, 73.5 का 75% निकलना इतना आसान है क्या? नहीं। तो रुक जाएंगे यहाँ पे, रुक जाएंगे, रुकिए, बिल्कुल स्टॉप, रुक जाइए यहाँ पे, और दिमाग से पूछेंगे कि क्या करेंगे। यहाँ पे कैलकुलेशन में टाइम देंगे और टाइम बर्बाद करेंगे, और इसके बदले में 10 क्वेश्चन आगे वाला आने वाला छोड़ देंगे, या इसमें कुछ ऐसा मेथड हम लोग जुगाड़ लगाएंगे जिससे जल्दी बन जाए, कैलकुलेशन नहीं करना पड़े। तो ऑफकोर्स दूसरा ऑप्शन पिक करेंगे।
क्वेश्चंस यदि आपको मैक्सिमम 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 50 सेकंड के अंदर क्वेश्चन बन रहा है मतलब बहुत अच्छी बात है। नहीं बन रहा है तो इसका मतलब मेथड गलत है, बहुत पुराना मेथड आप यूज कर रहे हो, उससे को हटाना है। ठीक है, यदि आप कंपटीशन में बैठ रहे हो तो यहाँ मैंने क्या रख रहा है, ये यहाँ ये मैंने नहीं रख रहा है कि आप क्वेश्चन आपको बनाना आ रहा है, कितना जल्दी बनाना आ रहा है वो मैंने रख रहा है यहाँ पे। इसीलिए वो चीज आपको आना चाहिए, देखते ही तुरंत पता चलना चाहिए, ये मेथड नहीं यूज कर सकते हैं। ये मैं आपको बताने के लिए यहाँ तक आया, नहीं तो यहाँ डेटा देखते ही मुझे लग गया, पता चल गया कि डेटा कॉम्प्लिकेटेड आने वाला है, इसलिए ये मेथड को यूज नहीं करेंगे, डोंट यूज। तो क्या करेंगे यूज भाई, तो देखिए पहले ही हम लोग यहाँ 100% जो मान रहे हैं ना, 100% नहीं मानेंगे, मानेंगे क्या, देख लेते हैं। 75% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना होगा, 3/5, सॉरी 3/5 करो, 3/4। 25% होता है 1/4, तो 75%, 3/4। और कोई परसेंटेज है क्या, जहां जहां परसेंटेज है ना उसको फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए। 2% हो गया 1/50। और कहीं परसेंटेज दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ भी 75% ही है, कोई दिक्कत नहीं। जो जो परसेंटेज में चेंज किया डेटा क्या क्या है, 1/50। जो जो फ्रैक्शन में चेंज किया डेटा क्या क्या है, 1/50 और 3/4। दोनों का एलसीएम कितना हो गया डिनोमिनेटर का, 200। तो आप क्या कीजिए, 200 डेटा ही मान लीजिए, वोटिंग लिस्ट मान लीजिए 200 का। इसको मैं अलग पेज में ले लेता हूँ ताकि आपके पास ये भी रहेगा और पता चले कि ये मेथड यूज नहीं करना है। गलती कहाँ नहीं करना ये इंपॉर्टेंट है जानना। देखिए तो डेटा पहले हम 100 माने थे, अब 100 नहीं मानेंगे, 200 मान लेंगे। जो एलसीएम होगा दोनों का, 50 और 4 का एलसीएम 200 मान लिए। वोटिंग लिस्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया सीधा हमने, 200 हो गया वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट देखिए डेटा कितना आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। वोटिंग लिस्ट 200 था, जिसमें से 75% वोटर जो है अपना वोट कास्ट करता है, 75% वोटर वोट देता है। 75% का मतलब 3/4 कितना हो गया, 50 या 150, इसका 3/4 150। 150% लोगों ने वोट दिया, ये परसेंटेज परसेंटेज हम लोग खेल रहे हैं। 150% लोगों ने वोट दिया। अब आगे पढ़िए, जिसमें से 2% इनवैलिड हो गया, इसमें 2% इनवैलिड हो गया। 1% हुआ 1.5, तो 2% हो गया, तीन तीन वोट इनवैलिड हो गया, तो कितना हो गया 147। 147%, 147% ही वैलिड वोट्स होगा, वैलिड वोट्स। ठीक है, इसी पे विनर और लूजर डिसाइड होगा। क्वेश्चन में क्या करा है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स इनरोल्ड निकलना है आपको, टोटल कितना वोट मिला ये निकलना है। उससे पहले डेटा क्या दे रखा, अ कैंडिडेट वोट 9261 वोट्स व्हिच वेयर 75% ऑफ वैलिड वोट। ये जो 147% निकला है ना, इसका 75%, 75% मतलब 3/4, इसी का वैल्यू आपको दे रखा है 9261। आपको निकलना है वोटिंग लिस्ट, यानी 200% का वैल्यू निकालना है, 200% का वैल्यू निकालना है। अब ये भी कलाकारी है, यहाँ क्या कैलकुलेशन में आप टाइम बर्बाद करेंगे, बिल्कुल नहीं। 200% का वैल्यू हो कितना जाएगा, 9261, ये नीचे आ जाएगा, गुना 4/147 गुना 3 गुना 200, गुना 200। ये भी कलाकारी है। इसका कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं, कोई जुगाड़ है आपके पास कैलकुलेशन करने का, दिमाग लगाइए जरा। क्या आ सकता है, लास्ट में डबल जीरो है और जीरो इधर से कहीं से आएगा, 4 एकम 4, 3, 4×2 8/3, जीरो आने का इधर कोई चांस नहीं है। तो मतलब ऑप्शन जो भी होगा उसके लास्ट में डबल जीरो होगा। किस किस ऑप्शन लास्ट के बीच लास्ट में डबल जीरो है, ये ऑप्शन के लास्ट में डबल जीरो है, इसके लास्ट में डबल जीरो है, इसके लास्ट में डबल जीरो है, इसके लास्ट में डबल जीरो नहीं है, तो ये गया, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब आगे और दिमाग लगाते हैं, लास्ट वाला डिजिट क्या होगा। तो लास्ट वाला डिजिट निकालने के लिए लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते चलिए, जीरो को छोड़ के। तो 4×1 4, दूना 8, ऊपर में आ गया 8, बटा नीचे में क्या हो गया 7×3 1, एक में किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 होगा तो 8 से, तो मतलब लास्ट डिजिट होगा 8। मतलब आंसर ही जो भी होगा उसके लास्ट में 800 होगा, आंसर जो भी होगा उसके लास्ट में 800 होगा। किस ऑप्शन के लास्ट में 800 है, डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ए और बी गया काम से। इस टाइप से आपको करना है, ये नहीं कि यहाँ तक बना लिया अब कैलकुलेशन में टाइम खराब किए जा रहे हैं, कैलकुलेशन किए जा रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ पे आपका अप्रोच बहुत मायने रखता है। एक अप्रोच आपका तय करेगा कि आगे का आप क्वेश्चन बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, टाइम ही नहीं बचेगा। इसीलिए कैलकुलेशन में टाइम बचाना पड़ेगा और इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक हमने बता दिया, हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किया आज के सेशन में। ठीक है, और प्रोसेस जितना पॉसिबल था, जितना अप्रोच पॉसिबल था, एकदम अपडेटेड प्लस अच्छा अप्रोच मैंने आपको बताने का कोशिश किया। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। एक बार समझ में नहीं आए दोबारा देखिए वीडियो को,
ठीक है। और जितना कंटेंट मैं डालूंगा ना, बस उतना आप करते चलिए। मैथ्स में आपको 1% भी दिक्कत नहीं रहने वाला है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम क्यों, किसी भी पेपर को क्यों नहीं दे रहे हो, CGL, CHSL, CPO, MTS, चाहे बैंकिंग, रेलवे, कोई सा भी कहीं भी दे रहे हैं, स्टेट लेवल का, चाहे कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं जहां पे मैथ्स आ रहा है, आराम से आपको मैथ्स में क्वेश्चन सारा बनेगा, बस आप देखते चलिए, वीडियो को देखते चलिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।